अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम KFC स्टाइल में ज़िंगर बर्गर घर पे बनाएंगे और ये माइटी ज़िंगर बर्गर होगा। इसमें ज़िंगर बर्गर का पीस जो है वो किस तरीके से इतना क्रिस्पी और फुल जो उसके क्रम्स होते हैं वो किस तरह से आएंगे, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप कोई भी पार्ट जो है वो इसका मिस नहीं करें, अदरवाइज़ आपको ठीक से समझ नहीं आएगी कि जो इसके टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मीट का है कि आप चिकन के किस हिस्से का गोश्त लेते हैं। तो आपने ज़िंगर बर्गर के लिए चिकन का थाई पीस लेना है, बोन को अलग कर लें और उसका थाई पीस जो है वो रेडी हो जाता है ज़िंगर के लिए। देन उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून रेड पेपर जाएगी, रेड चिली पाउडर, और 1 टेबलस्पून ही मस्टर्ड पाउडर जाएगा, सोया सॉस जाएगा, ऑयस्टर सॉस जाएगा और सिरका जाएगा थोड़ा सा। और एंड पे इसमें हनी मस्टर्ड का पेस्ट जाएगा। अगर आपके पास है तो डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए आप 1 से 2 घंटों के लिए रखते हैं और उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। आपका मैरिनेशन बैटर जो है वो रेडी हो जाता है। मैंने इसको ऑलमोस्ट जो था 6 से 7 घंटों के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो आप इसको चाहें तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ़ौरन भी इसको बना सकते हैं। देन उसके बाद जो है आपने मैदा लेना है, सिंपल ये वाइट फ्लावर है, इसके अंदर कोई नमक कोई भी स्पाइसेस जो है वो यूज़ नहीं हुए हैं। उसके अंदर आप ये थाई पीसेस को अच्छे से इसको कोट करेंगे और दबा दबा के प्रेस कर करके इसको कोटिंग करेंगे। इसकी 2 दफ़ा कोटिंग होगी, ठीक है। फर्स्ट कोटिंग जो है वो आपने की इसको, उसके बाद आपने अच्छे से झाड़ लेना है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि किसी भी छन्ने की मदद से आप इसका एक्सेस जो मैदा है उसको झाड़ के निकाल दें। उसके बाद ठंडा यख पानी जो है, चिल्ड वाटर जो है वो आपने लेना है। उसके बाद उसमें आपने 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड तो खैर नहीं, लाइक 10 सेकंड्स के लिए आपने इसको डिप करना है। उसके बाद आपने दूसरी दफ़ा कोटिंग करनी है इसकी। 2 दफ़ा कोटिंग होती है ज़िंगर की, तभी आप जो इसके क्रम्स आते हैं ना ऊपर, वो तभी आएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इसकी सिंगल कोटिंग करके आप उसको फ्राई करेंगे तो वो उसका जो ज़िंगर का जो पीस है प्रॉपर KFC स्टाइल में वो नहीं बन पाएगा। तो 2 दफ़ा इसकी कोटिंग होगी और ये अब आप देखें कि ये इसको झाड़ने के बाद कितने मज़े के इसके ऊपर क्रम्स आ जाते हैं। अब इसको हम साइड पे रख लेंगे और ऑयल जो है उसको हाथ की मदद से आपने ऊपर हाथ रख के टेम्परेचर उसका चेक कर लेना है। जब हीट आपको हाथ में फ़ील हो रही हो ना, देन आपने उसके अंदर जो ये थाई पीसेस हैं इनको फ्राई करना है और मीडियम से लो हीट पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि गोश्त जो है वो अंदर से बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए, कच्चा नहीं रहे बिल्कुल भी, और स्मेल भी ना आए चिकन की। तो ये हमारे जो थाई पीसेस हैं, ज़िंगर के पीसेस हैं, क्रिस्पी से ये रेडी हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो है हम लोग बर्गर के जो बन्स हैं उनको भी हल्का सा जो है ग्रिल कर लेंगे ताकि एक अच्छी सी लुक जो है ना उसके ऊपर वो आ जाए। अच्छा, इन बर्गर्स के बारे में एक चीज़ फॉर श्योर है कि अगर आप एक दफ़ा इनको बना के घर में खा लेंगे ना, उसके बाद आप मेरी तरह कभी भी जो है ना KFC ऑर्डर नहीं करेंगे। बिकॉज़ मुझे जो है वो इतने पसंद हैं घर के बने हुए ज़िंगर बर्गर कि मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ कि इतने महंगे बर्गर जो आप KFC से जाके खाओ, जबकि आप घर पे पूरी फैमिली के लिए उन्हीं पैसों में जो है बहुत सस्ते बर्गर जो है वो बना सकते हो। सो फाइनली अब हम असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम बर्गर बन के ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे, थोड़ी सी मायोनीज़ लगाएं। उसके बाद जो है उसके ऊपर हम आइसबर्ग रखेंगे। आप लेट्स भी यूज़ कर सकते हैं या सलाद पत्ता जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर ज़िंगर का पीस रखेंगे और ये बहुत मज़े का ज़िंगर बर्गर जो है वो रेडी हो चुका है। उसके ऊपर भी आप केचप और मायोनीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई और सॉस पसंद है तो वो भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो ये ज़िंगर बर्गर जो है वो हमारा घर पे झटपट रेडी हो चुका है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ताकि आप जो मज़ीद वीडियोज़ आने वाली हैं इंशाल्लाह आप उनको देख सकें। और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।